हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभय। आज का अपना टॉपिक है यूजेस ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यूज़ है इसका एंटी सिगरेट रिएक्शन। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो भी एनेस्थेटिक एजेंट्स है, जैसे कि इतर हो गया, ये क्या है, इरिटेंट है। ठीक है, इरिटेंट एनेस्थेटिक है, तो उसके साथ साथ क्या देते थे आप उनकी एंटीकोलिनर्जिक देते थे। क्यों देते थे कि टू रिड्यूस एक्सेसिव सलेवरी एंड ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन। अभी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हेलोथिन विच इज़ अ इनहेल्ड एनेस्थेटिक एजेंट, ये क्या करता है, हार्ट को सेंसिटाइज करता है। ठीक है, टू नॉन एड्रेनालिन इंड्यूस्ड एरिथमिया स्पेशली ड्यूरिंग वैगल स्लोइंग। इसका मतलब ये है कि देखो, ये क्या करता है, हेलोथिन हार्ट को सेंसिटाइज करता है टूवर्ड्स द नॉन एड्रेनालिन। ठीक है, तो नॉन एड्रेनालिन क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, और उसको मतलब हार्ट रेट बढ़ाने के बाद क्या हो सकता है कि अरिथमिया हो सकता है। बट इधर और एक एक्शन होती है वैगल की। ठीक है, वैगल क्या करता है कि हार्ट रेट को स्लो करता है। तो एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो ऐसा समझो कि अगर अपन गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों एक साथ दबा रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेट होने लगेगी, ज़्यादा आवाज़ आने लगेगा, ज़्यादा ख़राब होने लगेगी। तो अगर यहाँ पे अगर गाड़ी को हर्ट समझे तो सेम कुछ इधर ऐसा ही होता है। ठीक है, वैगल क्या करता है, ब्रेक का काम करता है। ये क्या करता है, हार्ट रेट स्लो करने की कोशिश करता है, और नॉन एड्रेनलिन क्या करता है, हार्ट रेट बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अरिथमिया और सीवियर हो जाने की संभावना होती है। ठीक है, नॉन एड्रेनालिन तो क्या करेगा, सॉरी नॉन एड्रेनालिन तो क्या करेगा, अरिथमिया तो कॉज करेगा ही करेगा, बट वैगल भी क्या करेगा, हार्ट रेट को स्लो करके, मतलब ये दोनों एक्शन एट अ टाइम होने लगती है। तो इससे क्या होता है कि अरिथमिया और बढ़ सकता है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, एट्रोपिन देते हैं। ये क्या करेगा, वैगस को बंद करेगा, और मतलब अच्छे से हार्ट चालू रहेगा, मतलब अरिथमिया कम हो जाएगा, सिंपल। और ये क्या करेगा कि लारिंगोस्पाज्म को भी प्रिवेंट करेगा। कैसे प्रिवेंट करेगा, बाय रिड्यूसिंग रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस। पेप्टिक अल्सर पे क्या है, इसका इफेक्ट देखते हैं अभी। ठीक है, ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रिड्यूस करेगा इन फास्टिंग। ठीक है, पेप्टिक अल्सर में सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा। ठीक है, बट अभी मार्केट में नए ड्रग आए जो अच्छे खासे पेप्टिक अल्सर को मतलब कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, कौन से, H2 ब्लॉकर एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो अभी कोलिनर्जिक ड्रग ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाते। कोलिनर्जिक ड्रग का भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता पेप्टिक अल्सर में। ठीक है, क्योंकि H2 ब्लॉकर एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो न्यूअर ड्रग है, जो पेप्टिक अल्सर में बहुत अच्छे से काम करते हैं। अभी एंटीस्पाज्मोनिक एक्शन देखते हैं क्या है। ठीक है, इंटेस्टाइनल एंड रीनल कोलिक में भी इसका अच्छा खासा यूज़ है। और एब्डोमिनल क्रैम्प को रिलीफ, एब्डोमिनल क्रैम्प अगर हो रहा है तो अगर इसमें अपन एट्रोपिन देंगे तो क्या करेगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ अच्छे से देगा, इफ़ नो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, बट अभी मार्केट में नए ड्रग आए जो कि ओपियोइड्स एनसेड से, ये क्या करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक से अच्छा काम करते हैं। इसकी वजह से अभी एट्रोपिन इंटेस्टाइनल एंटीरिनल कोलिक में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, बिलियरी कोलिक। बिलियरी कोलिक क्या है, मतलब बिलियरी कोलिक में क्या यूज़ करते हैं, एट्रोपिन, जो कि लेस इफेक्टिव है। अगर नाइट्रेट्स वर्क्स बेटर अगेंस्ट ओपिएट एंड इंड्यूस्ड स्पाज्म। ठीक है, मतलब बिलियरी कोलिक में भी एट्रोपिन का यूज़ होता है, बट इतना अच्छा खासा इफेक्ट नहीं दिखाता है एट्रोपिन बिलियरी कोलिक में। डायरिया में भी एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है, बट डायरिया कौन सा, फंक्शनल डायरिया है। ठीक है, नर्वस फंक्शनल या ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया है। खाली इसी कंडीशन में एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर इन मतलब नर्वस फंक्शनल और ड्रग इंड्यूस्ड अगर डायरिया है तो इसी कंडीशन में एट्रोपिन यूज़ करता है, यूज़ होता है। ठीक है, बट अगर इन्फेक्टिव डायरिया है तो इसमें एट्रोपिन नहीं यूज़ होगा। इसमें क्या यूज़ होगा, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल जो भी है वो यूज़ होगा। ठीक है, अभी देखते हैं
स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन एंड IBS। इसमें भी क्या होता है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए एंटीकोलिनर्जिक यूज़ किया जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, पार्शियल सप्रेशन करता है किसका, पाइलोड स्पाज्म का, हाइपर मोटिलिटी कंट्रोल करता है, गैस्ट्राइटिस कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें अच्छा खासा यूज़ होता है, ठीक है, समझिए आप। मतलब जैसे कि अगर पाइलोड स्पाज्म हुआ, गट की अगर हाइपर मोटिलिटी हो रही है, अगर किसी को गैस्ट्राइटिस हुआ, अगर इस कंडीशन में अपन नॉन एडरेनर्जिक ड्रग देंगे तो पेशेंट को अच्छी खासी मदद हो जाएगी, ठीक है। अभी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी देखो, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, इन्यूरेसिस, इसमें भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। कौन से ड्रग्स, ऑक्सीब्यूटानिन, ठीक है, टोल्टेरोडिन, फ्लायोक्सेट, ठीक है, ये क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो अपन यूज करते हैं यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और इन्यूरेसिस में। बट इसका लिमिटेशन क्या है, ड्राई माउथ, इसकी वजह से इसको थोड़ा सा कम यूज किया जाता है। डिस्मेनोरिया में भी इसका यूज़ होता है, बट अभी एनसेड्स आ गए ना, तो अभी इसका यूज़ थोड़ा सा कम हो गया, किसका, एंटीकोलिनर्जिक का, क्योंकि एनसेड्स एंटीकोलिनर्जिक से अच्छा सा मतलब अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। इन शॉर्ट, atropine drugs give partial symptomatic relief in various spasmodic condition, ठीक है। अभी ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस और COPD में क्या होता है ये जान लेते हैं। एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, COPD जो है, इसमें क्या होता है कि वैगल एक्टिविटी की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ता है, ठीक है। अगर अपन ओरल एट्रोपिन देंगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, एज अ ब्रोंकोडायलेटर काम करेगा, बट जितना अच्छा काम एड्रेनर्जिक काम करते हैं उससे कंपेरेटिवली एंटीकोलिनर्जिक ज़्यादा काम नहीं करता, ठीक है। मतलब एंटीकोलिनर्जिक लेस इफेक्टिव है, ठीक है, देन एड्रेनर्जिक। तो अभी ये क्लिनिकली ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता इसका, ओरली। क्यों, क्या करते हैं ये कि ये क्या करते हैं, सिक्रेशन को ड्राई करते हैं, ठीक है। जो भी सिक्रेशन हुआ है उसको क्या करेंगे, वो सुखा देंगे, मतलब वो पूरा एरिया ड्राई कर देंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि इंस्पिसेशन होता है, प्लगिंग, ऑल्यूलर कोलैप्स भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या करता है, वहाँ का एरिया ड्राई होने की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ता है, ठीक है। और सिलियरी म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस इम्पेयर्ड होता है, ठीक है। कब, जब अपन ओरल एट्रोपिन ड्रग देंगे तब। अभी इनहेल्ड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये क्या है, अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस में एंड COPD में अच्छा खासा रिलीफ मिलता है पेशेंट को। अगर जिस भी पेशेंट को अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस हुआ है या COPD हुआ है, उसमें अगर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दिया है, वो भी इनहेल्ड, तो क्या है कि पेशेंट को बहुत अच्छी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। इसका एरोसोल फॉर्म है, इसका एरोसोल फॉर्म अवॉइड सिक्रेशन, ड्राइंग एंड म्यूकोसिलियरी इम्पेयरमेंट। मतलब अगर इसका एरोसोल फॉर्म अगर दिया तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे दिक्कत हो रही है सिक्रेशन ड्राइंग की, वो नहीं होगी, ठीक है। और म्यूकोसिलियरी इम्पेयरमेंट जो हो रहा था इधर ऊपर, कहाँ पे, ओरल एट्रोपिन में, तो इनहेल्ड इप्राट्रोपियम में वो दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट बहुत कम है इसके, ठीक है। एंड रेगुलर प्रोफिलैक्सिस के लिए ये अच्छा खासा ड्रग है ये इनहेल्ड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। अगर अपन कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड बीटा 2 एगोनिस्ट की, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, ब्रोंको एज अ ब्रोंकोडायलेटर। ये भी अस्थमा एंड COPD के पेशेंट में बहुत यूजफुल है, ठीक है। अभी देखेंगे टियोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। ये इसको एज अ अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है किस में, COPD के मैनेजमेंट में। इन शॉर्ट, ओरल एट्रोपिन ऑब्सोलेट, मतलब अभी ओरल एट्रोपिन अभी यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते, ड्राई माउथ, ठीक है, ड्राई सिक्रेशन, उसकी वजह से जो दिक्कत होती है
इन्फेक्शन का रिस्क वगैरह, ठीक है, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस का इम्पेयरमेंट, ये सब चीज़ों की वजह से भी ओरल एट्रोपिन नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। इनहेल्ड इप्राट्रोपियम एंटीओट्रोपियम आर की एंटीनर्जिक फॉर COPD, ठीक है, विथ कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट। मतलब इनहेल्ड जो अपन इनहेल करेंगे इप्राट्रोपियम और टियोट्रोपियम का विथ बीटा 2 एगोनिस्ट, यह क्या है कि मतलब बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं COPD और अस्थमा के पेशेंट में। अभी देखेंगे माइड्रेटिक एंड साइक्लोप्लेजिक, ठीक है। ये क्या है कि अभी रिफ्रैक्शन टेस्टिंग, फंडोस्कोपी, ये क्या है कि डायग्नोस्टिक के लिए यूज होता है, ठीक है, एज अ डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के लिए क्या चाहिए, अगर अपन डायग्नोसिस कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें अपन को रिक्वायरमेंट क्या होगी माइड्रेटिक एंड साइक्लोप्लेजिक की, वो अपन कैसे अचीव करेंगे, ट्रोपिकामाइड देके। ट्रोपिकामाइड क्या है, ड्रग है जो अपन यूज़ करते हैं रिफ्रैक्शन टेस्टिंग में, ठीक है। उसका अल्टरनेटिव भी है साइक्लोपेंटोलेट जो अपन यूज़ करते हैं चिल्ड्रंस में, ठीक है। अभी फंडोस्कोपी में अपन को क्या अचीव करना है, मतलब वो रिक्वायरमेंट क्या है माइड्रेसिस, ठीक है, वो अपन कैसे अचीव करेंगे बाय गिविंग फिनालेफ्रिन। फिनालेफ्रिन का विच इज़ एक्ट एज अ एंटी मस्कैरिनिक, ठीक है। फिनालेफ्रिन क्या है, एंटी मस्कैरिनिक है और शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है, विच इज़ सेफ इन अर्ली, विच इज सेफ इन एल्डरली, ठीक है। कॉम्बिनेशन थेरेपी अगर देखा जाए तो फिनालेफ्रिन प्लस ट्रोपिकामाइड विच इज़ बेस्ट थेरेपी, मतलब उसका कॉम्बिनेशन ड्रॉप यूज़ किया जाता है, ठीक। अभी ट्रोपिकामाइड इज स्टैंडर्ड फॉर रिफ्रैक्शन, ठीक है। एट्रोपिन एंड साइक्लोपेंटोलेट फॉर चिल्ड्रंस एंड फिनालेफ्रिन एंड ट्रोपिकामाइड फॉर फंडोस्कोपी, ठीक है। ये सब तो समझ गए आप, ठीक। अभी देखेंगे इसका थेराप्यूटिक यूज़। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है, ये क्या करेगा, लॉन्ग लास्टिंग माइड्रेटिक एक्शन दिखाएगा, साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है, एंड पेन रिलीफ भी करेगा। कहाँ पे, कॉर्निया में। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसका, आयराइटिस, आइरोडोसिस्टाइटिस, कोराइडाइटिस, केराटाइटिस एंड कॉर्नियल अल्सर में, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या करेगा, पेनफुल स्पाज्म जो है उसको रिलीफ मिलेगा, ठीक है, और क्या करेगा, एडिजम प्रिवेंट करेगा इन बिटवीन आइरिस लेंस एंड आइरिस कॉर्निया, ठीक है। एट्रोपिन इज हाईली वैल्यूएबल इन इन्फ्लामेटरी आई कंडीशन। जितने भी इन्फ्लामेटरी आई कंडीशन है उसमें एट्रोपिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है, ठीक है, विच प्रोवाइड पेन रिलीफ, मसल रेस्ट एंड प्रोवाइड प्रिवेंटिंग एडिशंस। सिक्स्थ है एज अ कार्डियक वैगोलाइटिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो, ये क्या करेगा, काउंटर करेगा साइनस ब्राडिकार्डिया एंड पार्शियल हार्ट ब्लॉक को इवेंट ड्यू टू इंक्रीज वैगल टोन। मतलब जब वैगल टोन बढ़ेगा तो क्या होगा, साइनस ब्राडिकार्डिया होगा, ठीक है, एंड पार्शियल हार्ट ब्लॉक भी होगा, ठीक है। जब अपन इसमें एंटीकोलिनर्जिक देंगे तो इसमें ब्राडिकार्डिया नहीं होगा एंड पार्शियल हार्ट ब्लॉक भी नहीं होगा जब अपन एंटीकोलिनर्जिक देंगे। ये ऑल्सो हेल्पफुल इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड डिजिटाइज टॉक्सिसिटी, ठीक है। इसका मेन रिस्क क्या है, ये क्या करता है, कार्डियक अरिथमिया कॉज करता है और इश्चेमिया भी कॉज करता है, ठीक है। मोशन सिकनेस, हायोसिन इज द बेस्ट मेडिकेशन फॉर मोशन सिकनेस विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग फॉर 4 to 6 आवर्स। कितना डोज देंगे अपन इसमें, 0.2 mg ओरली, ठीक है। बहुत अच्छा खासा सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है इसमें, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है ये, ठीक है। अगर इसका ट्रांसडर्मल पैच अपन लगाएंगे बिहाइंड द पिन्ना, मतलब कान के पीछे, जर्नी के 4 घंटे पहले, तो क्या करेगा, 3 दिन तक अपन को अच्छा खासा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, ड्राई माउथ एंड सिडेशन। सिडेशन की वजह से क्या होगा कि ड्राइविंग थोड़ा सा अनसेफ होगी, ठीक है। डाइसाइक्लोमाइन क्या है कि एंटीकोलिनर्जिक है जो यूज़ करते हैं, मोशन सिकनेस में भी उसका यूज़ करते हैं।
इसका और एक यूज़ करते हैं। देखो अब नॉर्मली क्या करते हैं, डाइसाइक्लोमिन की टैबलेट खाते हैं। क्यों टैबलेट खाते हैं कि एब्डोमिनल क्रैम्प जो आते हैं इसमें अपन डाइसाइक्लोमिन की टैब भी खाते हैं। क्या करेगा ये, क्रैम्प वगैरह को कंट्रोल करेगा, फिर राहत मिलती है। ठीक है, ये मतलब वोमिटिंग में इसका वगैरह कुछ इफेक्ट नहीं है। ठीक, इन शॉर्ट हायोसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस। ठीक है, स्पेशली प्रोफाइलेक्टिकली विथ ट्रांसडर्मल पैचेस विच इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर लॉन्ग लास्टिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इजी फॉर्मैट। थैंक यू।